Hello everyone, welcome to part 5 of fractions. So let's start. In the previous session we have done up to uh, this question, up to this. तो देखो ये सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहे थे बट प्रीवियस क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हमने टाइप्स बना दिए। देखा जाए तो वो एक ही शॉर्टकट से सारे क्वेश्चन हो रहे थे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स से मैं एक अपना एग्जांपल लेता हूँ। मुझे सॉल्व करना है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, इस फ्रैक्शन को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे एज टू एंट्री, और इस प्लस के साथ जो नंबर है वो हम यहाँ लिख देते हैं +1, एंड इस नंबर को यहाँ पे, एंड इस नंबर को आगे, एंड इस डिवाइड के ऊपर 1 + 2/3 के ऊपर जो डिवाइड है, इन नंबर्स को हम डिवाइड बाय यहाँ लिखेंगे, डिवाइड बाय 1। सो ये नंबर यूज कर लिया, अगेन डिवाइड बाय 1 एंड लास्टली डिवाइड बाय 1। सो 3 × 1, 3 इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 3। सो 3 × 1 3, 3 + 2, 3 + 2 5, सॉरी 3 + 2 5, 5 डिवाइड बाय 1। एक बार फिर से देखो मैंने क्या बताया। सो 3 × 1, ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 3, 3 प्लस करेंगे 2, 3 + 2 5, एंड 5 डिवाइड बाय 1, 5 डिवाइड बाय 1 5 मिलेगा। सो 5 यहाँ पे लिख देंगे। नाउ 5 × 1, 5 × 1 5, 5 + 3 8, and 8 by 1 is 8. Now 8 × 1 8, 8 plus 5 13, and 13/1 = 30। एंड उसके बाद हमने देखा इस नंबर के नीचे एक फैमिली है, बड़ी फैमिली है, उस केस में इसको हम न्यूमरेटर लेंगे और लास्ट नंबर को डिनोमिनेटर। आंसर इज 8/13। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जब 1 1 का केस आ रहा है तो हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, और जो भी नंबर आया प्लस करने के बाद उसको डिवाइड करूंगा 1 से तो सेम ही नंबर आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे थे, 3 में सीधा प्लस कर रहे थे 2, और हमें 5 मिल रहा था, क्योंकि हमें पता है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 ही मिलेगा, और 3 में 2 ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा, और 5 को 1 से डिवाइड करूंगा 5 ही मिलेगा। इसलिए इस टाइप में हम क्या कर रहे थे, सीधा ऐड कर रहे थे, 5 + 3 8, 8 + 3 13, बस इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। और जब हम सेकंड टाइप कर रहे थे जिसमें हमने क्या किया, 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस और फैमिली, उसमें हम क्या कर रहे थे, लास्ट में जो भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे उसमें इसको एज ए न्यूमरेटर लेंगे, इसको डिनोमिनेटर। ये टाइप नंबर 2 हुआ। टाइप नंबर 3 में हमने क्या किया, 1 प्लस या 1 प्लस करो चाहे ना करो, चलिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। 1 + 1/, हाँ इस 1 के जगह पे हम कोई एक नंबर ले लेंगे, मान लीजिए 2 ले लें। 2 + 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/2। अब इस केस में हम यहाँ पे 1 की बजाय नंबर्स ले आए, तो इसमें भी सेम टेक्निक लगेगी। इसमें फ़र्क इतना आएगा, जो ये वाले नंबर्स आए ये 1 1 आए, इसलिए हमें यहाँ पे डिवाइड बाय 1 करने की नीड नहीं, क्योंकि सेम नंबर आया। इसलिए हमने इसमें क्या किया था, जस्ट 1 और 2 लिख के +5 +3 +2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया था, और जो भी नंबर यहाँ आया उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस किया 2, एंड सो, एंड लास्ट में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो भी यहाँ पे नंबर आया, और यहाँ कोई नंबर ऐड कर दें उस केस में लास्ट में रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सो बेसिकली ट्रिक एक ही है, बट अलग अलग क्वेश्चन के लिए हमने उसे थोड़ा इजी बना दिया है। चलिए
सो इस क्वेश्चन तक तो आई गेस हमने लास्ट क्लास में कर लिया था. यस, दिस क्वेश्चन इज डन. नाउ दिस क्वेश्चन 2 plus 2 upon 5 plus 3 upon 1 plus 4 upon 5. So 4 upon 5, 4, 5. Now plus 1, then plus 5, plus 2, एंड ये नंबर्स डिवाइड में जाएंगे. डिवाइड 3, डिवाइड 2, डिवाइड 2. और ध्यान रहे मेरा आंसर जो भी आएगा लास्ट में रेसिप्रोकल होगा. क्यों? इस 2 प्लस की वजह से. 2 प्लस एंड 2 और उसके नीचे एक फैमिली, 2 के नीचे एक फैमिली और इधर 2 है. ओके. नाउ 5 into 1, 5 into 1, 5, 5 plus 4, 9 and 9 upon 3. 9 upon 3 is 3. So 3 यहाँ पे लिखेंगे. Now 3 into 5, 3 into 5, 15. 15 plus 5, 20. So 20 upon 2. 20 upon 2 is 10. 10 into 2, 20. 20 plus 3. 20 plus 3 is 23. Is 23. So आंसर इज यहाँ पे 10 upon 23 नहीं होगा इसकी वजह से. So आंसर क्या होगा? 23 upon 10. 23 upon 10 ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. नेक्स्ट 3 plus 5 upon 5 plus 3 upon 1 plus 7 upon 5. 7 upon 5, 7, 5 plus 1 plus 5 and plus 3 and 3 and 5. Divide 3, divide 5. 5 into 1, 5, 5 plus 7 is 12 and 12 upon 3 is 4. 4 into 5, 20, 20 plus 5, 25 and 25 upon 5 is 5. 5 into 3, 15, 15 plus 4, 15 plus 4 19. सो आगे कोई नंबर नहीं है डिवाइड में, मीन्स यहाँ पे 19 लिख देंगे. 19. सो आंसर 5 upon 19 होगा या 19 upon 5. मैंने यहाँ चेक किया 5 अपॉन और ये जो फैमिली है इसके साथ में एक और नंबर ऐड है. सो आंसर इज 19 upon 5. 19 upon 5, डी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट इवेल्युएट 1 plus 1 upon 2 minus 1 upon 4 and 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 3. सबसे पहले हम ये फैमिली सॉल्व करेंगे, देन ये वाली, और उनको डिवाइड कर देंगे. तो देखो ऊपर वाली फैमिली कैसे सॉल्व होगी? 1 and 4, 1 and 4. सो 1, 4 and minus 2, देन plus 1. सो 4 into 2, 8. 4 into 2, 8. 8 minus 1 is 7. 7 into 1, 7 plus 4 is 11. So ये 1 plus 1 plus 1 plus चला इसलिए 1 plus चला इसलिए हम इसको 7 upon 11 की बजाय 11 upon 7 लिखेंगे. So 11 upon 7 डिवाइड. 1 upon 3, 1, 3. तो इसमें सब जगह प्लस प्लस है, प्लस 1 और 1 plus 1 plus है, तो इसमें जस्ट आप प्लस ही लिखें क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही नंबर आएगा. प्लस प्लस. सो 3 plus 1 is 4 and 4 plus 3 is 7. 4 and 7, बट 4/7 नहीं होगा, यहाँ पे 1 plus है. सो 7 upon 4, 7 upon 4. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11 upon 7 into 7
एंड 4 ऊपर चला जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 44/49, 44/49। यस। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। हम इसको सिंप्लीफाई करते देखो कैसे, 1 + 1/1 4 × 2 8, 4 × 2 8, 8 - 1 8 - 1 7, 7/4 7/4। सो डिवाइड में 4 है, उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, सो 4/7। देन 7 × 1 7, 7 + 4 11, 11/7। सो ये मैंने सारा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब बारी इसकी है, 1 + 1/, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/3। सो 3 ऊपर चला जाएगा। Now 4 × 1 4 + 3 7 and 7/4, 7/4। So 11/7, 7 नीचे रहेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। सो आंसर सेम आएगा, 44/49, 44/49 ऑप्शन बी। Now next, yes, 5x upon 1 + 1/1 + x upon 1 - x, 1 - x। equal to 1 and we have to find the value of x। तो इसको बेसिक मेथड से करेंगे। 5x upon 1 + 1/, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 - x into 1 1 - x and plus x एंड 1 - x डिवाइड में आएगा, सो ये ऊपर चला जाएगा, फिर 1 - x, 1 - x इक्वल टू 1। सो x से x कैंसिल आउट, यहाँ से हमें मिलता है 5x upon 1 + 1 - x, कि डिवाइड में सिर्फ 1 बचा है। सो 1 + 1 - x upon 1 मीन्स इसको आप, इस 1 को आप हटा सकते हैं, 1 - x upon 1। सो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, 1 - x ही आएगी, तो इसको आप हटा सकते हैं। इक्वल टू 1। Now 1 + 1 is 2, so 5x equal to 2 - x into 1, 2 - x into 1, so 2 - x। Now 5x, x उस तरफ जाएगा, ऐड होगा, 5x + x is 6x, 6x equal to 2, so x equal to 2/6। So final answer is 1/3, 1/3 option A, option number A। Now next, 1/A plus 1/B plus 1/C equal to 13/29। अब देखो, अब इसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पहले ये सॉल्व करेंगे तो इसमें बी, सी और ए 3 वेरिएबल आ जाएंगे और बहुत ही मुश्किल यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, बहुत प्यारा शॉर्टकट है। इस इक्वेशन की जो भी आपको वैल्यू दी होगी, ओके, उसको आपने रेसिप्रोकल करके लिखना है। 29/13, 29/13 उल्टा लिख दिया मैंने। एंड अब मैंने डिवाइड किया 29 को 13 से, तो 29 को 13 से डिवाइड किया, मुझे कितना क्वेश्चन मिला, 13 × 2, 13 × 2 26, 13 × 2 26। अब 26 के बाद कितना रिमेनिंग है, 3 + 3। अब इस 3 को अगेन डिवाइड करेंगे 13 से, 3/13, 2 + 3/13। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 29/13, 13 × 2 26 और 3 रिमाइंडर है, तो इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाह रहा हूँ। 2 एंड देन रिमाइंडर, क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। सो मैंने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। सो क्वोशंट इज 2, रिमाइंडर 3/, डिवाइजर इज 13। और मैंने इसको
ब्रेक करना भी सिखाया था। इसका मतलब होता है 2 प्लस 3/13, 2 प्लस 3/13। तो वहीं से हमने इस चीज को लिखा। यस, 29/13, 13 इंटू 2 26, 26 जो रिमाइंडर है 3 अपॉन अगेन जो डिवाइजर है 13। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को अगेन रेसिप्रोकल करेंगे 13/3, 13/3। नाउ 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, रिमाइंडर इज 1 और रिमाइंडर को इस डिवाइजर से डिवाइड कर दो 1/3। नाउ 1/3, 3/1, 3/1 मीन्स 3 को 1 से डिवाइड किया। सो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 3, सो रिमाइंडर इज 0। तो ये प्रोसेस आपने तब तक करनी है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब मैंने देखा रिमाइंडर 0 आ गए, मेरा काम खत्म है। इसमें ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये इसमें यहाँ जो भी नंबर होगा, यहाँ जो भी नंबर होगा A B C, या मान लो जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 1/2 प्लस 1 यहाँ b की वैल्यू आएगी 4, यहाँ पे 4 आएगा, 4 प्लस 1 और ये c कहलाएगा, a b एंड c। मीन्स यहाँ वाली वैल्यू आएगी सबसे पहले, फिर ये वैल्यू आएगी यहाँ से, और लास्ट वाली वैल्यू लास्ट से। सो 1/3 ये इक्वेशन बनेगी। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आएगा 13/29। ओके, बट हमसे पूछा क्या है, a माइनस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी प्लस सी। सो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, माइनस बी -4 एंड c की वैल्यू 3 है, +3। सो 3 + 2 5, 5 - 4 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, वन अपॉन a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल टू 17/60। अब मुझे ये वैल्यूज नहीं पता, a b इन वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता। जनरली यहाँ पे जब हमने पीछे क्वेश्चन किए, यहाँ पे 1 2 3 या कोई भी नंबर होता, वो नंबर्स ही हमें फाइंड करने, यहाँ पे नंबर्स क्या आएंगे, वो नंबर्स को जब मैं यहाँ रखूंगा फिर सिंप्लीफाई करूंगा, उसकी वैल्यू 17/60 आएगी। तो चलिए कैसे करेंगे फाइंड, यहाँ पे जो भी नंबर है, जो भी फ्रैक्शन है, उसको रेसिप्रोकल करेंगे 60/70। अब मैंने देखा 60 को 17 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन कितना आएगा, 17 इंटू 351, 17 इंटू 351, 17 इंटू 468 हुआ। तो 17 इंटू 351, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 9। 17 इंटू 351, 9 रिमाइंडर, और रिमाइंडर को डिवाइड करना है 17 से। बेसिकली मैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, 3 9/7। अब इस फ्रैक्शन को उठाएंगे और रेसिप्रोकल करेंगे 17/9। नाउ 9 इंटू 2 18 है, मीन्स 17 से आगे चला गया, सो 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 9, रिमाइंडर इज 8 एंड 8/9 इस नंबर से डिवाइड भी करना है। नाउ 9/8 इक्वल टू, नाउ 8, 9/8 मीन्स 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 1 9। नाउ 1 डिवाइजर 8। नाउ 1/8 को हम लिखेंगे 8/1, मीन्स 8 को 1 से डिवाइड करना है, सो 1 इंटू 8, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8, 8 को हम 1 से डिवाइड करें, 1 इंटू 8 8, सो 0 रिमाइंडर, 8 क्वोशेंट। सो क्वोशेंट हम यहाँ पे क्वोशेंट लिख रहे हैं, और ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर। सो 8 प्लस 0, सो ये नंबर कौन सा आएगा, जो सबसे ऊपर है, मीन्स a की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ c एंड वैल्यू ऑफ d। इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ a इज 3,
plus b that is 1, c is also 1 and d is 8. Answer is 8 plus 1 9, 9 plus 1 10 plus 3 13. So इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते तो इक्वेशन क्या बनती 1 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 8, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते तो हमारा आंसर आता 17 अपॉन 16. बट हमें इन नंबर्स का सम बताना, सम है 13. नाउ नेक्स्ट 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन 4c equal to 9 upon 26. 9 upon 26. So reciprocal of 9 upon 26 is 26 upon 9. So 9 से डिवाइड किया, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27. So 3 तो नहीं आएगा क्वेश्चन. 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 8 एंड 8 अपॉन 9 डिवाइडर. हाँ, इसको मैं रेसिप्रोकल करूँगा 9 अपॉन 8 एंड 8 इंटू 1 8, रिमाइंडर इज 1 एंड 1 अपॉन अगेन डिवाइजर दैट इज 8. इस नंबर से डिवाइड किया. नाउ 1 अपॉन 8 रेसिप्रोकल किया 8 अपॉन 1. सो 1 इंटू 8 8, सो रिमाइंडर इज 0. तो हमने तब तक ये करना था जब तक रिमाइंडर 0 ना आता. इसमें 0 आ चुका है, सो वैल्यू भी आ चुकी है. मैंने आपको कहा था ये जो वैल्यू है हमेशा ए या बी या सी की नहीं आती, ये यहाँ पे जो नंबर हम रखते हैं उसकी वैल्यू आती है. सो यहाँ पे इस केस में ट्वाइस ऑफ ए था, यहाँ पे बी है और यहाँ पे 4c है. 4c. सो ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 2. सो वैल्यू ऑफ ए इज 1. ए इसमें 1 होगा एंड बी इक्वल टू दिस वैल्यू दैट इज 1 एंड 4c इक्वल टू 8. 4c इक्वल टू 8, सो c इक्वल टू 2. सो हमें इन तीनों वेरिएबल्स का सम बताना है. सो a इज 1, b इज ऑल्सो 1 एंड c इज 2. So 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. Option A 4. आई होप आपको ये लैडर जो टाइप के क्वेश्चन है सारे एकदम से क्लियर हुए हों. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन सीरीज. और उनका हमें सम बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एंड सोन एंड 1 अपॉन 99 इंटू 100. ओके, चलिए पहले हम बेसिक से करेंगे और बेसिक से एक शॉर्टकट निकालेंगे. बेसिक से ही एक शॉर्टकट निकालेंगे. देखो बेसिक क्या है, ये 1 अपॉन 1 इंटू 2 है. अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँगा 1 अपॉन 1 इंटू 2 को मैं अगर ब्रेक करना चाहूँ तो इसको मैं 1 अपॉन 1 माइनस मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसको सिंप्लीफाई करूँगा 2 एलसीएम है. सो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1. सो यहाँ से मुझे 1 अपॉन 2 ही मिलने वाला है, मीन्स 1 अपॉन 2. अगेन 1 अपॉन 2 इंटू 3, 1 अपॉन 2 इंटू 3. इसमें 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3. वेरीफाई करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं. मैंने देखा एलसीएम है या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. एलसीएम नहीं लेना है इस केस में, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2 and LCM of 2 and 3 that is 6. So 3 minus 2 is 1 upon 6.
एंड 1/2 इंटू 3 से 1/6 ही मिलता है। चलिए, तो ये चीज़ हमें पता चल गई। ओके, बट जब मैं 1/2 और 1/3 को ऐड करता हूँ उस केस में क्या होता है, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2। उस केस में ये दोनों नंबर ऐड होते हैं, 3 + 2 ऊपर ऐड हुए, 3 + 2 5/n, इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज 6, सो 5/6। बट जब मैंने इनको माइनस किया 1 इंटू 2 माइनस 1/3, उस केस में 3 - 2 हुआ, मतलब ये नंबर आपस में माइनस हुए, 3 - 2 1/6, 3 - 2 1/6, एंड 6 कैसे आया था, मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3, एंड ये भी 2 इंटू 3 था। यस, चलिए इस चीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 1/1, या इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 1 - 1/2, या क्लैरिटी के लिए 1/1 लिख लें, 1/1 माइनस 1/2 प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो, एंड 1/99 माइनस 1/100, 1/100। अब मैंने देखा 1/2, ये जो माइनस 1/2 है इससे कट गया, 0 हुआ, माइनस 1/3 एंड प्लस 1/3। ऐसे ही आगे 1/4 भी आ रहा होगा, इससे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो कट जाएगा, एंड 1/99 भी प्रीवियस जो फ्रैक्शन होगा उससे कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/99 आएगा। सो बचेगा क्या, 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/100, एंड आंसर इज क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 माइनस 1 इज 99/100, आंसर इज 99/100। चलिए अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बहुत सिंपल है। 1 इंटू 2 हमने देखा, नीचे जो नंबर पड़े हैं 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू, इसमें एक पैटर्न चल रहा है। 1 इंटू 2 यहाँ 2 पे फिनिश हुआ, बट 2 पे ही स्टार्ट हुआ, 3 पे फिनिश हुआ, 3 से ही स्टार्ट हुआ, 4 पे फिनिश हुआ, 4 से ही आगे स्टार्ट होगा, 1/4 इंटू 1/5। तो ऐसे ये चल रहा है। इस केस में एक शॉर्टकट है, बहुत प्यारा शॉर्टकट है, 1/1 डिफरेंस। अब आप बोलेंगे सर डिफरेंस कौन सा है, डिफरेंस इन नंबर्स का है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, यह हमेशा सेम होना चाहिए, तभी ये शॉर्टकट लगेगा। सो 1 डिफरेंस, सेम डिफरेंस, देन 1 फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, ये वाली, ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी, माइनस 1 लास्ट टर्म, 1 लास्ट कौन सी है, 100, ये लास्ट होगा और ये फर्स्ट होगा। इस पे इंप्लीमेंट करेंगे, हमारा आंसर सेम आएगा, 1 डिफरेंस, 1 डिफरेंस इज 1, सो 1/1, 1 फर्स्ट इज ऑल्सो 1, 1/1 माइनस 1/100, सो 1 माइनस 1/100, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, उससे हमारा सेम आंसर आता 99/100, डी ऑप्शन। यस, इस ट्रिक का यूज हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। यस, 1/1 इंटू 4, 4 पे फिनिश हुआ, 4 से ही स्टार्ट हुआ, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, 10 इंटू 13, तो नेक्स्ट क्या होगा, 13 इंटू 16, क्योंकि गैप कितने का है, 3 3 3 3। यही क्वेश्चन अगर हमें बेसिक से करना होता तो हम देखते इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, बट उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, इससे हमें 4 - 1 3/4 मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है, बट ये वैल्यू तो 1/4 है, ये वैल्यू तो 1/4 है। सेम एज आगे भी हम अगर इसको ब्रेक करते हैं, 1/4 माइनस 1/7, उस केस में ये आता 7 - 4/7 मीन्स 3/7। अब ये 3 सब में आ रहा है, ठीक है, हमारे पास सॉरी यहाँ पे 28 होगा, 28 3/28, बट यहाँ तो 1/28 है, सो सब में 3 3 3 न्यूमरेटर में आ रहा है इस केस में। इसीलिए हम क्या करते हैं उस केस में, अगर बेसिक मेथड से करना है, सब में 1/3 से डिवाइड कर देंगे, 1/3 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन में, और उसके बाद इसको लिख देंगे 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7
प्लस 1/7 माइनस 1/10 एंड सो लास्ट 1/97 माइनस 1/100। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये अगले से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और हमारा आंसर उस केस में क्या आएगा, 1/3 एंड 1 माइनस 1/100 एंड 1/3 99/100, सो 33/100 ऑप्शन है। बट इससे क्या होगा, हमें कंफ्यूजन होगी और लेंथी भी मेथड होगा, तो अपना ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे। सो ट्रिक क्या थी, हम सबसे पहले चेक करेंगे डिफरेंस क्या सेम है सब में यस डिफरेंस सेम था 3 3 3। सो 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट, क्योंकि बीच वाली तो कट जाएंगी, वहीं से ही शॉर्टकट निकला है। सो ये 3 हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3। सो 1 अपॉन फर्स्ट इज 1, so 1/1 means 1 minus 1 upon last is 100, so 1/100, so 1/3 into 99/100, so 33/100 ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हुए हो। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन से करेंगे 1/3 प्लस 1/15 एंड सो ऑन प्लस 1/195। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखें, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।